कॉन्फिडेंस जनरेशन फॉर्मूला। कैसे होता है कॉन्फिडेंस जनरेट, क्या होता है कॉन्फिडेंस? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कोई एक एग्जाम्पल मुझे आपसे चाहिए जब आप कहोगे हां ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करने वाला क्षण था। बताओ। पहला प्लान, जब पहला प्लान शो करते हैं, ओ भैया, पहला प्लान ऐसा लगता है जैसे मिसाइल रख दी हो और उस बम के ऊपर मुझे रख दिया और अब छोड़नी है। पहला प्लान इतना ही टफ होता है। इसीलिए तो 80% नेटवर्कर अपने जीवन में पहला प्लान नहीं कर पाते। वो सर अभी क्या है ना, मेरा पहला रह गया इसलिए आप दिखा दो, अभी पहला रह गया ना इसलिए आप दिखा दो। इसे आप करते करते एक दिन वो बाहर हो जाता है। पहली बार जब 95 बेचा था ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था ना, वाह ग्रेट। और बताओ, और बताओ, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा हो कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ? पहली बार घर छोड़ा बाहर निकले, पहली बार घर छोड़ा बाहर निकले, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। हाँ जी, फर्स्ट ज्वाइनिंग, जब पहले व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट सेल किया, उसे अपने बिजनेस के लिए कन्विंस किया। वाह ग्रेट। और बोलिए। पहली बार स्टेज पे चढ़े, स्टेज पे चढ़े। और बताओ, आपकी जिंदगी की किसी भी घटना बताओ सोहिन भाई। जब आप 4 लोगों को प्रोडक्ट सेल, अनजान लोगों को जब प्रोडक्ट सेल किया, तब कॉन्फिडेंस बढ़ा। बोलिए। सर हरियाणा टीम ने एक ही आरटीपी की जयपुर में, खड़गपुर में सॉरी। ओके। मुझे नहीं पता था, जैसे लंच टाइम खत्म हुआ संग्राम जी ने आते मुझे बताया सर आपको स्टेज होस्टिंग करना है। ओह, क्या कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। भैया बोलो। किसी को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी प्रोडक्ट दे पर उसका रिजल्ट आया ना, उससे कॉन्फिडेंस। अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट से जो कॉन्फिडेंस गेन कर ले, वो इस धंधे को छोड़ ही नहीं सकता। पहली बार 15 लोगों की वो मीटिंग ली तब मजा आया। कब ली? सर सुनील सर गए थे, अकेले? अच्छा ही थे। ये लेट पहुंचे, हाँ। पहले मैंने प्लान करके मीटिंग करी। कपड़े वपड़े सब सलामत रहे, कोई चिंता नहीं। अकेला आदमी, 15 किलो का आदमी इतने लोगों के बीच में, भैया हिम्मत की बात है। बोलो मैडम। सर मैं एक जला हुआ इंसान को मैं प्रोडक्ट दी थी, बहुत ज्यादा जला हुआ, ओह। और डॉक्टर उसको जवाब दे चुका था, लेकिन वो 5 महीने में ठीक हो गया। ओह, रिजल्ट कौन सा प्रोडक्ट दिया? मैं न्यूट्रीलाइट दी थी और 95 और बाहर लगाने के लिए कुछ नहीं दिया? वुंड हीलिंग? हाउडलिंग दी थी, हाँ। पेस्ट भी दी थी, उसको मिला के लगवाया थे। हम खूब किए थे सर। ओह हाँ, तो उसकी अभिक्रिया तेज कर दी आपने। 12 साल में नहीं चला था, लेकिन ओह, 1 महीना में चला। क्या बात है, गजब यार। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपके धंधे में जनरेट कब होगा? जब कुछ ऐसा घटेगा जो पहले नहीं हुआ। वाह यार, आप सब लोग नोटिस कर रहे हैं दोस्तों, जो शांति से बैठे हैं उनको कह रहा हूं, जो बिल्कुल चुप है ना कि कोई माइकलाल हमें बुला नहीं सकता, मैं उनको कह रहा हूं प्रभु, रुको मैडम, पूरी बात नहीं भूल जाऊंगा। हाँ हाँ 1 मिनट आ रहा हूं कोमल, 1 मिनट सुनो। जीवन में भूल गया कौन किधर क्या बोला था? जो शांत बैठे हैं ना, हाँ, पॉइंट की बात। ये जो शांति से बैठे हैं ना, आप लोगों के लिए लेसन है। ये जो लोग खड़े होके बोल रहे हैं, इनके साथ जो घटा है, जिस दिन आपके साथ घटेगा आप भी ऐसे कूदोगे, आप भी ऐसे ना। वो चील वाली स्टोरी पता आज सुनाई किसी ने? ओके। 2 चील थी जो उड़ रही थी शांति से, मस्त रूटीन, नो पैटर्न चेंज। अचानक उनके बगल से रॉकेट गया, दोनों उड़ भाई ये कौन है? तो एक चील ने दूसरे से पूछा, अरे भाई ये अपने जैसा लगता है, सब कुछ अपने जैसा, सामान, पंख अपने जैसा, पूंछ अपने जैसे, सब ठीक है, फिर अपना से भयंकर कैसे जल रही, इतना भयंकर कैसे भाग रहा है? तो दूसरी चील ने कहा, सुन फर्क है, पूंछ तेरे भी है, पूंछ उसके भी है, फर्क इतना है उसकी पूंछ में आग लग रही। जिस दिन तेरी पूंछ में आग लगेगी तू भी ऐसे उड़ेगी। पूंछ में आग लगवाना जरूरी है, जो चुप बैठे हैं उनको फायर लगवाना जरूरी है। कॉन्फिडेंस। बोलो दोस्त। प्लान दिखाने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके बाद फॉलो अप करके 1-2 दिन किए। कितने लोग हैं जो मीटिंग में प्लान दिखाए हुए? हाथ खड़े रखिए। ओके, थैंक यू। जिन लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए वो हाथ खड़ा करिए। आप बैठ जाओ एक बार। हाँ, जिन्होंने हाथ खड़े अब तक कहीं नहीं किए ना, वो हाथ खड़े करो। देखो अभी भी नहीं कर रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। देखो आपको कितनी पैटर्न टूटने से खुशी हुई है कि सर ये हमारा हाथ कोई नहीं खड़ा कर सकता, आपने हाथ खड़ा करा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग गौर से सुन रहे हो?
किसी इंसान के जीवन का एक्सपीरियंस है, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल का एक्सपीरियंस आपको कह रहा है मुझे कॉन्फिडेंस इस घटना से आया था। जितने लोगों ने भी बोला कि मुझे कॉन्फिडेंस उस दिन आया, ये थ्योरी समझो मेरे भाई, आपको आया कैसे था, कॉन्फिडेंस आया कैसे था, सिद्धांत क्या है। इस यूनिवर्स में जब भी किसी को कॉन्फिडेंस गेन किया है, किन सिद्धांतों से किया है, और आगे भी भविष्य में कोई करेगा तो किस सिद्धांत से करेगा। पहला सिद्धांत, इस दुनिया में जब जब किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो कारण होता है। पहला कारण, जब हम वो काम करते हैं जो पहले कभी नहीं किया। जब आप पहले प्लान कभी नहीं दिखाए और पहली बार दिखा देते हो, ऐसा लगता है दुनिया को उठा के फेंक दूं। जब तक आपने किसी व्यक्ति को उसको कन्विंस करके पेमेंट नहीं लिया हो, तब तक आपका कॉन्फिडेंस अलग। और जिस दिन किसी एक आदमी की ज्वाइनिंग का पे आउट आ जाता है, एक दिन पेमेंट मिल जाता है आपको, ओ माय गॉड, उस दिन का कॉन्फिडेंस अलग। जब तक आपने होम मीटिंग नहीं ली हो, तब तक का कॉन्फिडेंस अलग, और जिस दिन होम मीटिंग ले ली उस दिन का कॉन्फिडेंस अलग। जब तक आप जीटीएस में प्लान नहीं लो, तब तक का कॉन्फिडेंस अलग, और जिस दिन ले लो उस दिन का कॉन्फिडेंस अलग। जब तक रिजल्ट नहीं आए आपको, तब तक का कॉन्फिडेंस अलग, और जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन का कॉन्फिडेंस अलग। आपको कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने जीवन में कोई काम पहली बार करते हो, फर्स्ट टाइम। हेलो, तो अब जिन लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, उनके लिए फार्मूला सामने है। पहली बार लिस्ट बनाओ, पहली बार इनविटेशन दो, पहली बार प्लान दिखाओ, पहली बार फॉलो अप करो, पहली बार लोगों की ना सुनो, पहली बार लोगों के नखरे सहो, पहली बार लोगों के बहाने सुनो, पहली बार लोग आपका फोन उठाना बंद करें, पहली बार लोग आपको सोसाइटी में गए तो पागल हो गया। पहली बार जब आप अपनी जिंदगी में कोई काम ऐसा करते हो जो पहली बार कर रहे हो, कॉन्फिडेंस जनरेट होना शुरू होता है। क्या सीखे भाई? मैडम क्या सीखे? छुपना नहीं। पहली बार छुपना और नहीं छुपने में कॉन्फिडेंस का फर्क आएगा। मैडम देख रही, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ना ही था। ये कॉन्फिडेंस की कमी है। और अगर आप मैडम कहें कि लो सर मैं प्रकट हो गई, तो कॉन्फिडेंस प्रकट होगा। दोनों महिलाएं इनको खूब सारी बातें कहो जो कॉन्फिडेंस में खड़े हो जाए। बोलो 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 मैडम, हाँ आप खड़े हो जाओ। ये है कॉन्फिडेंस, जबरदस्त। इनको भी बोलो। विनोद सर के भाजे हंडे आ गई गेले गेले, है ना? मैं समझ गया पूनम, मैं समझ गया थोड़ी। हाँ, खूब मीटिंग बना रहे हैं, वाह। तो ये पड़ोस में जो आपके बेटे हैं, ये मीटिंग नहीं बना रहे? आपकी चाची है, और चाची में आपसे कॉन्फिडेंस कम है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है चाची को कॉन्फिडेंस देना। अच्छा, उनको बहुत सॉरी है, तो आप इनको हंडे हंडे गेले गेले लेके कॉन्फिडेंस को देना ही है आपको। समझ गए आप? बहुत अच्छा, शानदार, वाह, जोरदार, जबरदस्त। हरियाणा की जय हो भाई। यही कॉन्फिडेंस है। उनको पता है सर समझे या नहीं समझे, मैं तो जैसे आई वैसे ही बताऊंगी। गजब है। समझ गए पहला फार्मूला? कॉन्फिडेंस कैसे आता है मैडम, आप बताएंगे कैसे आता है कॉन्फिडेंस का पहला फार्मूला? लिखा हुआ है हिंदी में। जब हम कोई काम करते नहीं, जब हम कोई काम पहली बार करते हैं। वाह, आप कहां से? अच्छा, वाह। तो हम जब पहली बार जिंदगी में कोई काम करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है भाई। आप पहली बार प्लान दिखाओ दोस्त। कितने लोग प्लान नहीं दिखाते? हाँ, प्लान दिखाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो वो ला देंगे जिनको आप दिखाएंगे पहली बार। तो पहला फार्मूला समझ में आया? पहला फार्मूला। दूसरा जानना चाहते हो? दूसरा तो महान है, और दूसरा ही कारण बनता है दुनिया के अमीर और कामयाब लोगों के बनने का पहला सबसे बड़ा कारण। और ये फार्मूला है, जब जब इस दुनिया में कोई आपको कहता है तू ये नहीं कर सकता, हेलो, जब कोई इंसान आपको ये कहता है कि तेरे से ये नहीं होगा, और फिर आप जब कर जाते हो, ओहो, असली कॉन्फिडेंस तब जनरेट होता है जब लोग आपको कहते हैं नहीं तेरे से कार नहीं आ पाएगी, तू फॉरेन टूर नहीं जा पाएगा, नहीं नहीं तू अमीर कामयाब नहीं बन पाएगा, नहीं नहीं तेरी बस की बात नहीं है।
ऐसा कहने के बाद जब आप करते हो और कर गुजरते हो अपने बिजनेस को, तो आपके भीतर का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना पावरफुल हो जाता है। इस बिजनेस की कई खूबियां ऐसी है जो मार्केट में आपको राज करने के लिए मदद करती है, और वही खूबियां जब वो कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है तो वो आपसे खर्चा भी ज्यादा करवा देती है। नहीं समझे? जब मार्केट में आपको बहुत लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू कार नहीं ला सकता, तू कार नहीं ला सकता, तू कार, तो जब आपको गुस्सा आता है, आप जब कर चुके होते हो, तो फिर आप कार छोटी नहीं लाते हो, आप बड़ी लाते हो। और जब आप कार बड़ी लाते हो तो रैली बड़ी करनी पड़ती है। रैली बड़ी करनी पड़ती है तो जीवन भी बड़ा होता है, और जीवन बड़ा होता है तो रोकड़ा भी ज्यादा लगता है, कॉन्फिडेंस इतना भी आ जाता है। तो चाहिए इतना? चाहिए कि नहीं चाहिए? कि नहीं सर इसमें तो बहुत लफड़े हैं, कॉन्फिडेंस के बिना ही सही है। नहीं, रास्ता यही है, इधर से जाता है रास्ता। आपको अमीर और कामयाब बनने के लिए ये दो तरीके हैं कॉन्फिडेंस जनरेट करना। मेरी लाइफ में भी ये लागू होता है, आपके में भी लागू होता है, संसार के सारे लोगों पे लागू होता है। या तो नया काम पैटर्न बदल के करो, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, या फिर कुछ ऐसा मार्केट से सुन लो आप नहीं कर सकते। फिर देखो सचिन तेंदुलकर दुनिया का एक ऐसा आदमी है जिसे बहुत सारे लोगों ने खूब कह के चिढ़ाया, लेकिन 16 साल के बच्चे ने जब अब्दुल कादिर के साला छक्के लगाए 4, दुनिया हिल गई। यार ये कौन है रे? उस वक्त का महान लेग स्पिनर, शेन वॉर्न से भी हाई क्वालिटी का स्पिनर, उसके 16 साल के लड़के ने उठा के छक्के मारे। ओहो, क्यों? उसकी इंसल्ट कर दी थी। सचिन को कह दिया था तू ये नहीं कर सकता। जिसने इस बात को दिल पे लगाया ना, तू ये नहीं कर सकता, फिर वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है, वो गॉड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बन सकता है, वो धंधे में बापू बन सकता है। मेरे भाइयों, आप में से जो आदमी अभी कॉन्फिडेंस मार्केट से गेन नहीं कर पा रहा कि मैं प्लान दिखाऊं, मैं फॉलो करूं, मैं होम मीटिंग करूं, मैं अपने आप को एक्सपोजर में दूं, मैं अपने आप को जबरदस्त तरीके से मार्केट में फेंकूं, ये वो ही नहीं कर पा रहा जो मार्केट से सुन नहीं रहा। तू ये नहीं कर सकता, आपको ये सुनना होगा, आप ये नहीं कर सकते। भैया तेरे बस की बात नहीं है, ओ रहने दो, तेरे बस की बात नहीं। बस जिस दिन ये सुनना शुरू कर दिया उस दिन से गेन करना शुरू, कॉन्फिडेंस आना शुरू। कितने लोगों के कान में बात पड़ी है, आप ये नहीं कर सकते। हाथ खड़े रखो, हाथ खड़े रखो, हाथ खड़े रखो। पता है जो लोगों के हाथ खड़े हैं इनमें एक चीज का पैटर्न कॉमन है। सचिन जी, संजय जी, देखो पैटर्न कॉमन है, ये लोग कामयाब हो रहे हैं। इनका ड्रेस कोड देख लो, इनका कॉन्फिडेंस देख लो, इनका जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज देख लो, इनमें अलग है। थैंक यू। और जिनको आज तक मार्केट में किसी ने ये नहीं कहा कि तू नहीं कर सकता, हाथ खड़े करो। ये हाथ नहीं खड़े करेंगे, ये भी लफड़ा है।